हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम 2022 में कंडक्ट करवाए गए हिमाचल प्रदेश बी.एड एंट्रेंस टेस्ट के पॉलिटी पोर्शन को कवर करेंगे। अब तक हमने जीके पोर्शन, इंग्लिश हिंदी ग्रामर पोर्शन और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हम पॉलिटी पोर्शन की बात करें तो 2022 के बी.एड एंट्रेंस टेस्ट में हमें 20 क्वेश्चन पॉलिटी पोर्शन से अलग से देखने को मिले थे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 था वो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस अ बैगलेस कॉन्सेप्ट टू इंटर्न with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters. Which class group will participate in this vocational activity? NEP 2020 ने स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार के साथ इंटर्न के लिए बिना बैग की अवधारणा पेश की। इस व्यावसायिक गतिविधि में कौन सा वर्ग समूह भाग लेगा? हमारे ऑप्शन हैं ग्रेड 6 से 8, ग्रेड 5 से 8, ग्रेड 7 से 8 और ग्रेड 8 to 9। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी ग्रेड 6 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? हमारे ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती है नीति आयोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा ही 5-year प्लान को स्वीकृति दी जाती है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है The total number of ministers, including the prime minister, shall not exceed। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। हमारे ऑप्शन है 20% ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, 10% मेंबर ऑफ द लोकसभा, 25% मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15% मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के 15% सदस्य। अगर हम लोकसभा में सीट की बात करें तो टोटल जो लोकसभा को सीट अलॉटेड है वो है 550। 550 में अभी हमारे भारत में 545 पर इलेक्शन होता है। तो 545 का हमें जो 15% टोटल आता है वो आता है हमारे पास 82 सीट्स। तो 82 सीट्स पर ही हमारे क्या रह सकते हैं, मिनिस्टर्स रह सकते हैं। इससे ऊपर मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 250 और जो हमारे पास अभी प्रेजेंट जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो है 245। जो बाकी बची हुई लोकसभा और राज्यसभा की सीट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा? हमारे ऑप्शन है MHRD, NCERT, IIT और SCERT। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी NCERT, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हम अगर MHRD की बात करें तो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड SCERT की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? DRDO का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है डिफेंस रीजन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? हमारे ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, RBI गवर्नर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, वो एज अ चेयरमैन काम करते हैं। इसके साथ जो हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की
उन सभी के चीफ मिनिस्टर होंगे। जितने यूटीज़ हैं, यूटीज़ के चीफ मिनिस्टर, और अगर मान लीजिए यूटी हमारी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है तो उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो साथ में आएंगे, और जितने भी नीति आयोग के सदस्य हैं वो इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग और द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया। हमारे ऑप्शन है पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस कमीशन, द इलेक्शन कमीशन, द प्लानिंग कमीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग को 1 जुलाई 2015 को बनाया गया था। इसने प्लानिंग कमीशन की जगह ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाज एस्टैब्लिश अंडर डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के डैश के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो हमें पूछा गया है कि जो एससी जो वर्ग के लोग हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एससी कमीशन है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में जगह दी गई है। हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 338, आर्टिकल 250, आर्टिकल 180 एंड आर्टिकल 142। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 338। अगर मैं आर्टिकल 250 की बात करूं तो ये हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा के पास पावर है कि इमरजेंसी के दौरान वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। हमारे पास जो आर्टिकल हमें दिया गया है दैट इज 180 के अकॉर्डिंग अगर स्पीकर का जो ऑफिस है वो वैकेंट है तो जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो उनकी जगह लेंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो जो लोकसभा या राज्यसभा या हम बात कर सकते हैं विधानसभा में तो सबसे जो हमारे सीनियर मोस्ट सदस्य होंगे वो स्पीकर की जगह लेंगे। अगर आर्टिकल 142 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है। हमारे ऑप्शन है नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वो बॉडी होती हैं जिनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है। हमारे ऑप्शन है 25 जजेस, 31 जजेस, 20 जजेस और 30 जजेस। तो इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे इनकरेक्ट हैं। अभी टोटल जो जजेस की संख्या है वो है 34, और इसमें 33 हमारे दूसरे जजेस हैं और एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति के कार्यकाल का आधिकारिक कार्यकाल क्या है। हमारे ऑप्शन है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट का भी कार्यकाल 5 साल तक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर टी.एस. ठाकुर इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। श्री टी.एस. ठाकुर डैश भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। हमारे ऑप्शन है 41, 42, 43 एंड 44। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 43। मिस्टर टी.एस. ठाकुर 43 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। हमारे ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों का चयन करता है और उन्हें अपॉइंट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीटो। वीटो शब्द का क्या अर्थ है। हमारे ऑप्शन है सपोर्ट, डबल, फॉरवर्ड और डिसीड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉरवर्ड, यानी मना करें। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की वीटो पावर की तो आर्टिकल 111 में हमारे प्रेसिडेंट की वीटो पावर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। पोलराइज सोर्स लेजर व्यूइंग, पोलर सर्वे लैंडिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्रिसाइज सोर्स लोकेटिंग विजन। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी ऐसी हमारे लॉन्च व्हीकल होते हैं जो सैटेलाइट को पोलर रीजन में प्लेस करते हैं, और जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो जितने भी हमारी सैटेलाइट है उनको स्पेस में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम द पोस्ट।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ही पावर है जो हमारे चेयरमैन और मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्हें हटाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 330 टू आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 संबंधित हैं। हमारे ऑप्शन है ऑल इंडिया सर्विसेज, इलेक्शन कमीशन, विलेज पंचायत, रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। अगर हम ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो ये आर्टिकल 312 में मेंशन है। इलेक्शन कमीशन का मेंशन 324 आर्टिकल में है और विलेज पंचायत का आर्टिकल 40 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एम ऑफ द 11th 5-year प्लान इज। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था इरेडिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। तो आज हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो इसे शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड फॉर मोर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू द चैनल।